जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज DSSS TGT की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो आज से हम ये हमारा डे 1 रहेगा। डे 1 की मैथ की प्रिपरेशन कराऊंगा मैं। ठीक है, डे 1 आज क्या है, डे 1। तो ये देखिए नोट्स हैं। ठीक, हर एक चैप्टर के आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। जो चैप्टर पूरा होता जाएगा उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलते जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, ये नोट्स हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के। तो जैसा कि आप सभी लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कॉमन पार्ट के होते हैं। तो भैया ये दोनों क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हो तो मैं सबसे पहले आपको एक क्लू दूंगा कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो आपसे 1 मिनट में हो जाएं। कितने मिनट में हो जाए? 1 मिनट में। लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हाँ ये देखो, जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं लेंथी क्वेश्चन, उनका अगर शॉर्टकट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उनका आप आंसर याद कर लो। मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, क्योंकि आप लेंथी क्वेश्चन वहाँ नहीं कर पाओगे तो वे फालतू में यहाँ समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। देखो, अगर आप देखोगे तो 100 में से, ठीक, अगर आप, मैंने भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो 100 में से आपको मुश्किल 30% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनका आंसर आपको रटा होता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन वेक्टर के हो गए, कुछ क्वेश्चन ठीक अलजेब्रा के हो गए जो आपको रटे ही होंगे। ठीक, उनको देख के आपको आंसर देखना है, पढ़ के उनका क्या करना है, आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, तो आप लोग यही कर सकते हो कि 30 क्वेश्चन तो ये हो गए। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि समय अगर देखा जाए आपको मात्र 36 सेकंड, कितना मिला समय? 36 सेकंड का आपको समय मिल रहा है। ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पर नहीं। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है आपके पास, सेट थ्योरी है। क्या है? सेट थ्योरी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। तो देखिए ये तो खैर वो जो जॉर्ज कैंटर ने लिखा है उसके ऊपर है, इसको आपको नहीं ध्यान देना है। इसमें आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ सेट, दूसरा है डोनेशन ऑफ सेट। ठीक है, अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, अगला करेक्टरिस्टिक ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, लॉ ऑफ सेट, सेट के कुछ रूल होते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट और लॉ ऑफ सेट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इतना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नोटेशन लिख लो चाहे डिनोटेशन लिखो, जो एक ही चीज़ है। ठीक, नोटेशन पढ़ लो चाहे डिनोटेशन पढ़ लो। ठीक है, तो इतना आपको इस सेट में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ सेट आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको सेट के बारे में अच्छा पता है तो इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि बताओ विच आर द फॉलोइंग इज अ सेट। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए अगर बोला जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोला जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो सेट नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है डियर? अगर बोला जाए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट तो उसको हम सेट बोलेंगे। अगर हमसे केवल इतना बोल दिया जाए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये सेट नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होगा, जैसे मैं एक सेट लिखूं 1 2 5 6 9, और मैं एक सेट ए लिखूं 1 2 3 4। इसमें देखें कोई भी पार्टिकुलर फार्मूला नहीं लग रहा, पहले 1 के बाद 2 लिख दिया, 2 के बाद 5 लिख दिया, 5 बाद 6, तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 5 से छोटे हैं, तो ये वाला सेट है। ठीक, अभी इसमें सब कुछ लिखा भी है, आप लोग समझोगे। ठीक है, तो कलेक्शन में मतलब समूह होता है, और वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरह से परिभाषित। क्या होना चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? एलिमेंट या अयो। ठीक, स्टेटमेंट और कथन, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, एक ऐसा, अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। कभी कभी पूछ लेता आप लोगों से, तो स्टेटमेंट क्या होते हैं? जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यूनिफॉर्म सेंटेंस, ये सही बात है, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्यों का समूह होता है। क्या होता है? वाक्यों का समूह। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, वो तो आपको नॉर्मल सी
बात मैंने बता दी स्टेटमेंट और सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ से आपको शुरू है सेट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो स्टूडेंट का कलेक्शन इन अ क्लास। दूसरा बोला कलेक्शन ऑफ ईच नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ये आपका क्या है, सेट है। कलेक्शन ऑफ ईच नेचुरल नंबर लेस देन 5 ये भी आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ ईच हॉनेस्ट पर्सन इन द सिटी, अगर एक सिटी में है और उसमें तुम हॉनेस्ट पर्सन ढूंढने जाओगे तो वो सेट नहीं हो। क्यों? मान लो तुमको वहाँ दो लोग मिले, एक राम मिला और एक श्याम मिला। तुमने राम से पूछा भैया तुम्हारे गली में कौन कौन हॉनेस्ट है, तो राम के अकॉर्डिंग वो अपने आंसर अपने पर्सन को बताएगा और श्याम के अकॉर्डिंग वो अपने पर्सन को बताएगा, ठीक है। कोई ये तो कहेगा नहीं कि हम बेईमान हैं, हॉनेस्ट नहीं हैं। तो एक सेट वेल डिफाइन नहीं है। आप 10 लोगों से पूछोगे कि भैया इस मोहल्ले में कौन कौन ईमानदार है, तो 10 तरह के आंसर आएंगे, ठीक है। तो सेट वही होता है जिसका आंसर जितने लोगों से पूछो सबके लिए क्या हो, एक ही आंसर हो। तो ये आपका सेट नहीं है। आगे देखो, आगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मैंने, अगर एलिमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव है मतलब नंबर में, तो सेट होगा। लेकिन अगर क्वालिटेटिव है तो सेट नहीं, क्वालिटी से सेट नहीं होता, ठीक है। आगे समझोगे। अभी यहाँ पे लिखा है, देखिए कुछ क्वेश्चन है हमने दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये आपका सेट है। भाई डिफाइन है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर है जो कि क्या नेचुरल नंबर है। द कलेक्शन ऑफ ईच हॉनेस्ट पर्सन इन अ सिटी, ये आपका सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय श्री जय शंकर प्रसाद, तो भाई जय शंकर के प्रसाद का जो नोवेल लिखी लिमिटेड है, तो इसलिए क्या ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड, जो रोड पे चलती हैं उन व्हीकल्स का क्या कलेक्शन, तो ये भी आपका सेट है। ये बहुत सारी चलती हैं, लिख सकते हैं हम सबको। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस, तो भैया अगर मान लो इनका सेट बनाने गए तो कोई बोलेगा शेर है, चीता है, मंकी है, सब अपने अपने बताएंगे। भाई कोई को तो शेर को पालता है, कोई कोई बाघ को भी अपने घर में पाल लेता है भाई, पिंजरे वगैरह में, ठीक है। तो भाई ऐसा तो भाई हो सकता है हमें खतरनाक लग रहा हो, किसी को खतरनाक ना लग रहा हो। तो लिखा था कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो सबको भाई बहुत लोगों को तो छिपकली से भी डर लगता है, उनके लिए छिपकली भी डेंजरस है। तो सबके लिए अलग अलग आएंगे, क्या आएंगे, जितने लोगों से पूछोगे सबके आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, किसी का एक आंसर नहीं हो सकता। अगर किसी से पूछो 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल के नाम बताओ, तो सब अलग अलग बताएंगे, किसी का एक आंसर नहीं हो सकता। तो यही आपका ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ईच प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल भाई प्राइम मिनिस्टर फिक्स हैं, कितने ही हुए हमारे देश में। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, अब मान लो मोस्ट टैलेंटेड, मान लो एक क्लास में टीचर आया मैथ का, तो उसके अनुसार इसमें 10 बच्चे चुने कि जो मोस्ट टैलेंटेड हों, तो उनके अनुसार अलग होंगे। साइंस वाले टीचर अलग चुनेंगे, हिंदी वाले टीचर अलग चुनेंगे, तो ये भी आपका सेट नहीं हो गया। मतलब सेट वो चीज़ कलेक्शन होता है जिसका आंसर बदले ही ना। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ये सेट है। प्राइम इंटीजर फिक्स हैं, यही होते हैं, ठीक है। जिससे पूछोगे वही बताएगा। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 नेचुरल नंबर क्या होता है, 5, कुछ नहीं होता है, तो ये इम्पटी सेट होता है। अभी टाइप ऑफ सेट पढ़ोगे, ठीक है। हमको पता है कि नेचुरल नंबर ऐसे छोटे नहीं होते हैं, लेकिन ये सेट होगा क्योंकि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको इम्पटी सेट बोलते हैं, ठीक है। आगे है द कलेक्शन ऑफ ईच फैमिली मेम्बर इन माई फैमिली, भाई हमारी फैमिली में हमको पता है कितने लोग हैं ना, वो चाहे हमसे पूछो, चाहे हमारे पिताजी से पूछो, चाहे हमारी माताजी से पूछो, चाहे हमारे भाई से पूछो, चाहे हमारी बहन से पूछो, सबका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, इसलिए क्या है, सही है। आशा करता हूँ इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ठीक है, नोटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको कट करके, डिनोट भी वही, डिनोट या नोटेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेशन लिख लो चाहे डिनोट लिख लो, ठीक, बात एक ही है। तो यूज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर का यूज कैसे, ए इक्वल टू लिख लेते हैं, ए इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 5 so on, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। आगे टू डिनोट एलिमेंट
सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, यूज स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे एक सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है, ए कामा बी कामा सी कामा डी, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे, टू स्टोर द एलिमेंट ऑफ सेट यूज कर्ली ब्रैकेट, हम सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट बोला गया, कलेक्शन ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो देखो एक ए बनाया, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट बना लिया, यहाँ पे देखो 5 वावेल लिख दिया। अब एक लेटर आता है बिलोंग टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू, और इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो देखो ए एलिमेंट ए में है, तो ए बिलोंग टू ए बिल्कुल सही, ई बिलोंग टू ए बिल्कुल सही, आई बिलोंग टू ए बिल्कुल सही, तीनों हैं। आगे, जेड बिलोंग टू ए, नहीं, जेड बिलोंग नहीं करता है, तो ये गलत, लेकिन जेड डज नॉट बिलोंग टू ए, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ क्या 2-4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। से पहला आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए, लेट ए एक सेट है, देखिए ए है, बी है, सी और सी, ए देखो देखो समझिएगा, अगर सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया है, तो ये एलिमेंट होता है, अंदर उसके क्या एक पूरा एलिमेंट होता है। देखिए कामा ई, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, देखिए पहला देखिए, सी बिलोंग डी, ये देखो पूरा मिल रहा। अगर हमसे बोले सी बिलोंग टू ये, तो नहीं, गलत, ये नहीं है, सी कहीं भी नहीं। देखो सी कामा डी एक साथ हैं, तो सी कामा डी बिलोंग टू ये बिल्कुल सही, ए बिलोंग टू ये बिल्कुल सही, ई बिलोंग टू ये बिल्कुल सही, ए बी ई, ए बी देखो ऐसा नहीं, तीनों एक साथ नहीं है, जब भी सेट में लिख दोगे तो तीनों एक साथ नहीं हैं, ये दोनों एक, केवल ये दोनों एक साथ थे, तो ये गलत, ये सही है, क्योंकि क्या बोला, डज नॉट बिलोंग टू, तो इसलिए क्या सही है। फाइव बिलोंग टू ये, फाइव हर एक सेट में होता है, जो ये वाला एलिमेंट होता है ये हर एक सेट में होता है, ठीक है, नल एम्प्टी सेट, तो ये भी सही है। ये नहीं बिलोंग करेगा, ये देखिए ये हो गया एम्प्टी सेट, समझिएगा, ये हो गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ऐसे ऐसे दोनों तरह शो करते हैं, इसका मतलब ऐसा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, लेकिन अगर ऐसा आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये सेट है जिसमें एक एक एलिमेंट है। ये दोनों अलग अलग एम्प्टी सेट को शो कर रहे हैं, जैसे आपने इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। आगे बढ़े, आगे बढ़ोगे तो बोला है जेड बिलोंग टू ये, नहीं, जेड तो ये में है ही नहीं, देखो जेड कहीं है, देखो ऊपर ले जाओ, देखो जेड तो कहीं है ही नहीं। अगला, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, नहीं, बी तो है, बी तो है चुपचाप, तो बिलोंग करेगा, ठीक, तो इसलिए गलत। आगे बढ़ते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, स्टेटमेंट मेथड तो अलग होते हैं, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आप देखोगे डियर, तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, इसको 3 मेथड बोलते हैं, लेकिन अधिकतर हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड, और स्टेटमेंट मेथड, ये दोनों ज़्यादा फेमस हैं, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। आइए देखते हैं, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये स्टेटमेंट मेथड का हो जाएगा, ठीक, किसका हो जाएगा, स्टेटमेंट, ऐसे हो जाए, जैसे कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट मेथड। इसी को जब हम रोस्टर मेथड में कर देंगे तो कैसे, ए 1 2 3 4 5 6 9, भाई ये हो गया रोस्टर मेथड, इसी सेट का क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में करोगे तो इसी को ऐसे करेंगे, इसी को देखो एक्स, क्या एक्स, फिर क्या करेंगे, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो एक्स है क्या 10 से छोटा है, इसी को तीनों फॉर्म में क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। आगे इसको, हाँ, यहाँ पे एक्स लेस देन 10 लिख सकते हो, या फिर एक्स लेस देन आर इक्वल टू 9 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है आपके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। जैसे एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई के पहले के सारे लेटर हैं, तो रोस्टर फॉर्म ए है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, इसको ऐसे ABCD लिख दिया। अगला है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करोगे 36 से कम आएगा,
तो देखो 1 का स्क्वायर 36 से कम, 2 का स्क्वायर 36 से कम, 3 का स्क्वायर 36 से कम, 4 का स्क्वायर 36 से कम, 5 का स्क्वायर 36 से कम और 6 का स्क्वायर 36 के बराबर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो मैं इक्वल टू लगा दूँ, सपोज करो लेस देन आर इक्वल टू 36, तो भाई सेट बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 भी आ जाएगा। समझे? आगे अगला क्वेश्चन, बस सब पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। सेट दो तरह के होते हैं, एक होता है एम्प्टी सेट, एक क्या होता है एम्प्टी सेट, एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है नो एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, या तो 5 कर देंगे या फिर ये कर देंगे। नॉन एम्प्टी सेट में क्या होता है काउंटिंग एट लीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। जैसे देखो अब ये जो तुम्हारे नॉन एम्प्टी सेट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वही होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकें। इनफाइनाइट क्या होते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट गिन ना सकें। जैसे एग्जाम्पल मेंबर ऑफ फैमिली, तो पता है हमारे फैमिली मेंबर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 100 से बड़े नेचुरल नंबर तो लेते रहो, सेट बनाते रहो, 101 102 100 कभी खत्म होंगे, तो इसमें एलिमेंट हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। फाइनाइट को क्या बोलते हैं काउंटेबल, ठीक है। ओके, अब देखिए एक भारी भरकम सा वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ भी विशेष नहीं है, इसका आंसर आप तुरंत निकाल दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया कार्डिनल नंबर, क्या लिखा गया डियर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, तो ये कोई टफ चीज़ नहीं है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, बस यही होता है। ये कार्डिनल नंबर केवल हम फाइनाइट सेट का निकाल सकते हैं, केवल किसका निकाल सकते हो फाइनाइट सेट का ही निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है ए बी सी, तो गिनो कितने हैं 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 3। अच्छा एक सेट बी है, इसके एलिमेंट 1 2, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 2। ओके डियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है चेक वेदर द गिवन सेट आर फाइनाइट आर नॉन फाइनाइट। पहले चेक करो ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ठीक है। इफ फाइनाइट फाइंड देयर कार्डिनल नंबर, तो उनका क्या फाइंड करो नंबर फाइंड करो, कार्डिनल नंबर फाइंड करो। आगे आइए, x such that x is the set of number less than 7 नेचुरल नंबर, x is a set of natural number less than 7। तो आम बात है 1 लोगे 2 लोगे 3 लोगे 4 लोगे 5 लोगे 6 लोगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट तो ले नहीं पाओगे, तो ये कैसा फाइनाइट सेट हो गया। कार्डिनल नंबर से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फाइनाइट था। दूसरा देखो ए एक्स सच दैट एक्स 1/n n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब भैया x क्या है n कहाँ नेचुरल नंबर है, तो आप कितने एलिमेंट लोगे लेते रहो भाई, ऐसे लोगे 1/x क्या है 1/n, और n क्या नेचुरल नंबर, तो 1/1 1/2 1/3, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब नेचुरल नंबर कभी नहीं ख़त्म होंगे तो ये भी नहीं ख़त्म होगा, तो हो गया इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट का हम कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब इसने क्या कह दिया x सच दैट x क्या है, x है इंटीजर जो 1 से छोटा है, तो यार इंटीजर 1 से छोटा तो 0 होगा, -1 होगा, सॉरी कैसे लोगे 0 से 1 से छोटा क्या होगा 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, कभी ख़त्म हो गया क्या, कभी नहीं ख़त्म होंगे, तो ये भी क्या इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हम नहीं बता पाएंगे। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है x सच दैट x क्या है इंटीजर है, लेकिन -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इसमें क्या कर लोगे भाई, -3 से बड़ा क्या होता है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, 3 छोटा है, तो ये तो कैसा हो गया फाइनाइट हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5 इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा, गिन सकते हैं आराम से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है। आगे देखें, तो ये मैंने लेक्चर वाइज बांट रखा है, मैंने कहा था लेक्चर 1 में मैं इतने कराऊंगा आपको, ठीक है। ये आज का डेमो वीडियो था, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा या स्पीड अगर तेज़ लग रही हो
तो बताइएगा, स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे। और अगर एग्जाम्पल कम लग रहे हैं तो बताइएगा, अगले लेक्चर से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और ये लेक्चर 2 का कल रहेगा। लेक्चर 2 मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज, ठीक है। लेक्चर 2 में क्या रहने वाला है, ये है सिंगलटन सेट के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। रियल नंबर थोड़ा सा बताएंगे इसमें। उसके बाद कार्ड नंबर वगैरह फिर से है। फिर वेन डायग्राम कैसे होता है, ठीक है, वेन डायग्राम है, उसके 1-2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका नंबर, जैसे ये, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब रहेगा। ऑपरेशन फिर सेट का रहेगा। फिर आपका यूनियन, ये सब ऑपरेशन है सेट के, ठीक है, ये रहेगा। और फिर डिफरेंस कैसे होते हैं दो सेट का, ये वेन डायग्राम। और इसमें क्या है, कम, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह इसमें रहेगा थोड़ा सा। लॉ ऑफ थ्योरीज की लॉ वगैरह रहेंगे थोड़े से। और फिर डिसजॉइंट रहेगा। और फिर उसके बाद ये सब है आपका। फिर कुछ लेक्चर 4 होगा यहाँ से, कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे इस पर, ठीक है, बेस। और उसके बाद ये सब रहेगा। और उसके बाद आपको शुरू होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके भी ऐसे ही नोट्स हैं, ठीक है। तो जैसे चैप्टर ख़त्म होता है आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ओके। और मेरी अगर आप लोग सजेशन मानिएगा, अगर आपको अपना टीजीटी क्लियर करना है, ठीक है, तो आप, मैं अभी प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आप लोगों के सामने अभी लेके आऊँगा। उसमें मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखोगे। मैंने अभी इसको देख रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले 20-20 के कितने सेक्शन हैं, पहले आपको 20-20 के 5 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपको कॉमन पेपर। उसके बाद फिर 20-20 के सेक्शन है। पहला 20 नंबर का है, फिर प्लस 20 नंबर का फिर है, फिर 20 नंबर का है, और फिर 20 नंबर का नहीं, 10 नंबर का, 20, हाँ, फिर 20 नंबर का है, फिर एक 10 नंबर का, फिर एक 10 नंबर का। ऐसे सेक्शन बटे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर इस 20 क्वेश्चन को करोगे ये लाख हो जाएंगे, फिर अगले 20 क्वेश्चन ये लाख हो जाएंगे, फिर अगले 20 क्वेश्चन ये लाख हो जाएंगे। ऐसे मैथ में भी किया है इन्होंने, ठीक है। मैं प्रीवियस पेपर का पेपर अभी देख रहा था, ठीक है, ओके। जय हिंद दोस्तों, पेपर भी मैं जल्दी आपको आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।